माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में 3.2 एक्सरसाइज बनाने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत है। वो क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है उनको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला है हमारा साइन स्कीम। साइन स्कीम में आपको याद रखना है एक फार्मूला, ऐड शुगर टू कॉफी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी। जब हम लोग कॉफी पीते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शुगर उसमें ऐड करते हैं। इस फार्मूला में क्या करना है, सभी का पहला लेटर को आपको याद रखना है, ए, एस, टी और सी। उसके बाद हम लोग पूरा 360 डिग्री को 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला क्वाड्रेंट हमारा 0 to 90 डिग्री का होगा, जिसको कि हम लोग π/2 भी बोलेंगे। दूसरा क्वाड्रेंट हमारा 0 to 180 डिग्री का हो जाएगा, और तीसरा क्वाड्रेंट 270 डिग्री, और चौथा क्वाड्रेंट 360 डिग्री का हो जाएगा। तो पूरा 360 डिग्री को 4 इक्वल क्वाड्रेंट में हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए नियम इसमें क्या है, ए फॉर ऑल। तो पहला क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन हो, साइन टोटल 6 है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, वो सारे के सारे 6 वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। मतलब 0 से 90 के बीच में आप साइन 30 डिग्री निकाले, कॉस 30 निकाले, टैन 30 निकाले, कॉट 30 डिग्री निकाले, या सेक 30 डिग्री निकालिए, या कॉसेक 30 डिग्री निकालिए, वो सारे वैल्यू आपके पॉजिटिव आएंगे। इसलिए नियम ये है कि पहला क्वाड्रेंट में हम लोग और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन जितने भी है सभी को पॉजिटिव रखना है। उसके बाद दूसरा क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री के बीच में, 90 to 180 डिग्री के बीच में दूसरा है एस, एस फॉर साइन एंड उसी का इनवर्स कॉसेक। साइन और कॉसेक को सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रखना है। अर्थात हमको जैसे 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एक एंगल है और 120 डिग्री का वैल्यू जानना है, साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक 120 का वैल्यू क्या होगा, तो वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। बाकी tan 120, cot 120, sec 120 डिग्री, cosec 120 डिग्री, इनके वैल्यूज निगेटिव होंगे। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, अर्थात पाई से 3π/2 के बीच में यदि एंगल हो तो केवल tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। और आखिरी में उसी प्रकार से 3π/2 से लेकर 2π, अर्थात 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल है और उसका यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं तो कॉस और सेक का वैल्यू केवल पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिक कंसेप्ट पर हम लोग बहुत से फॉर्मूला को बनाने जा रहे हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, वो सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर निगेटिव। जब ये जान गए तो इसमें आप बहुत से फार्मूला को अपने आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, फार्मूला बनाने के लिए 2 ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। एक कंसेप्ट याद रखना है एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और दूसरा याद रखना है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसका मतलब क्या हुआ, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब पाई में आपको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। इंटीजर क्या क्या है, 0, +-1, +-2, +-3, +-4, दीज आर द इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, निगेटिव इंटीजर्स भी है, 0 भी है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। यदि किसी भी इंटीजर को पाई में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक अलग रूल है, और दूसरा है रूल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए। तो हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं फार्मूला को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए। यदि पाई में कोई भी इंटीजर 1 × π, 2 × π, 3 × π, 4 × π, या -10 × π, -4 × π, 0 × π अगर मल्टीप्लाई हो तो करना क्या है, तो किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है कि साइन को साइन में ही रखना है, कॉस को कॉस में रखना है, टैन को टैन में रखना है, कॉट को कॉट में रखना है, सेक को सेक में रखना है, कॉसेक को कॉसेक में रखना है। आप प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो थीटा एंगल आप उसको प्लस कर रहे हैं या थीटा एंगल आप माइनस कर रहे हैं, उसके साथ साइन को लिखना है।
जैसे साइन पाई प्लस थीटा तो पहले साइन थीटा लिख लेना है, कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा लिखना है, टेन पाई प्लस थीटा तो टेन थीटा लिख लेना है, कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा लिख लेना है, सेक पाई प्लस थीटा सेक थीटा लिख लेना है, कॉसेक पाई प्लस थीटा कॉसेक थीटा लिख लेना है। उसी प्रकार से साइन पाई माइनस थीटा आपको साइन थीटा लिख लेना है, कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा लिख लेना है, टेन पाई माइनस थीटा टेन थीटा लिखना है, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद बेसिक ध्यान क्या देना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, उसका प्लस या माइनस करने से क्या असर पड़ रहा है, वो जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, और उस क्वाड्रेंट में इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन और कॉस या टेन जो भी दिया हुआ है वो हमारा पॉजिटिव है साइन स्कीम के हिसाब से या निगेटिव है। वो साइन स्कीम के हिसाब से जैसा भी होगा, पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव लिखना होगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव लिखना होगा। जैसे साइन पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ वैल्यू जोड़ दिया, पाई का मतलब 180 में कुछ जोड़ दिए तो जोड़ने से ये वैल्यू चला गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। पाई में जैसे ही आपने प्लस किया तो ये सारे एंगल आ गए थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास रूल है कि टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। तो इस फॉर्मूला में केवल टेन का वैल्यू में हम लोग प्लस साइन देंगे, टेन में प्लस रहेगा और कॉट में प्लस आएगा। बाकी सभी प्लस, साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा वाले में फॉर्मूला में सभी में हम लोग माइनस साइन पुट कर देंगे। तो अगर आप केवल इतना सा ध्यान रखेंगे तो इस तरह से सारे फॉर्मूला आपको अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए, अगर पाई माइनस थीटा करते हैं, पाई में तो 180 में से कुछ आप घटा रहे हैं, अगर घटाएंगे तो वो चला जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है कि केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इधर जिसमें साइन है उसमें केवल पॉजिटिव साइन डालेंगे और कॉसेक जहां है उसमें केवल पॉजिटिव साइन डालेंगे, बाकी सभी में हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव साइन डालेंगे। इस तरह से इतने सारे फॉर्मूला हमारे तुरंत रेडी हो जाएंगे। उसी प्रकार से अब दूसरा फॉर्मूला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। पाई बाई टू में कोई ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई करने का मतलब ऑड नंबर्स 3, 5, 7 या +3, -3, -5, -7। यदि किसी ऑड मल्टीपल को ऑड इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड इंटीजर आपका पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद एंगल में आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला है कि साइन वाले को कन्वर्ट करना है कॉस में और कॉस वाले को कन्वर्ट करना है साइन में। साइन का कन्वर्सन कॉस में होगा और कॉस का कन्वर्सन साइन में होगा, ये ध्यान रखना है। टैन का कन्वर्सन कॉट में होगा और कॉट का कन्वर्सन टैन में होगा, और सेक आपका कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक आपका सेक में बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, तो साइन वाले के में हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस वाले में साइन थीटा लिख देंगे, टैन वाले में कॉट थीटा लिख देंगे, कॉट वाले में टैन थीटा लिख देंगे, सेक वाले में कॉसेक थीटा लिख देंगे, कॉसेक वाले में सेक थीटा। उसके बाद साइन स्कीम। साइन स्कीम कहने का मतलब पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री में कुछ जोड़ देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है एंड कॉसेक पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे साइन कहाँ है, यहाँ पर है पॉजिटिव, तो इसमें हम लोग साइन वाले फॉर्मूला में प्लस डाल देंगे, फिर कॉसेक वाले फॉर्मूला में प्लस डाल देंगे, और बाकी सभी फॉर्मूला में माइनस लिख देंगे, ये सारे फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, इस बार पाई बाई टू में आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, इस बार एंगल आप प्लस ना करके सब में माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से माइनस करने से यदि 90 में से कोई वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 90 में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सभी फॉर्मूला में प्लस 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 हो जाएगा। साइन वाले में हम लोग उसको कॉस में बदल देंगे, कॉस वाले में साइन बदल देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिखा जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिखा जाएगा। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा लिखा जाएगा और कॉट में टैन हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा बन जाएगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा बन जाएगा। तो ये और ये सारे के सारे जो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, ये क्लास 10 का फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूला से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, ये क्लास 10 में ये सारे फॉर्मूला को देखा है आपने, लेकिन 11th में इसके अलावा कुछ और नए फॉर्मूला है पाई बाई टू प्लस थीटा का, जो कि आप अभी देख रहे हैं। इसके अलावा अभी और भी फॉर्मूला है, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग और कुछ फॉर्मूला देखते हैं। एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई में इस बार इंटीजर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते थे, अर्थात साइन 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा टेन 2 पाई माइनस थीटा कॉट 2 पाई माइनस थीटा, इनका फॉर्मूला देखते हैं। और फिर इसी 2 पाई में हम लोग प्लस करके देखते हैं कि साइन 2 पाई
प्लस थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग पाई में एक इंटीजर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 और उसमें माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि साइन में जो भी आप माइनस या प्लस करें उसी का लिख देना, साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से आपको लिख देना है। लिखने के बाद आप देखना है कि 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो 2 पाई माइनस थीटा को आप देखिए, 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसमें माइनस कर दिए, इसका मतलब हो गया कि ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है हमको कौन कौन पॉजिटिव वैल्यू होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस वाले फॉर्मूला में केवल प्लस लगा दें और सेक वाले फॉर्मूला में केवल प्लस लगा दें, और बाकी सभी फॉर्मूला में आप माइनस लगा दें तो आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। साइन 2 पाई माइनस थीटा में माइनस साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा में प्लस कॉस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा में माइनस टेन थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये सारा फॉर्मूला 1 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाए 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई में यदि आप वैल्यू कुछ ऐड कर देते हैं, 2 पाई आपका एक कंप्लीट रोटेशन उसमें आप ऐड कर दिया, ये चला गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है कि ऑल आर पॉजिटिव, इसलिए इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। साइन 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू साइन थीटा रहेगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा रहेगा, टेन 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू टेन थीटा रहेगा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू कॉट थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू सेक थीटा, कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू कॉसेक थीटा। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि साइन माइनस थीटा क्या होगा। साइन माइनस थीटा को आप 0 इंटू पाई माइनस थीटा के, पाई में आप एक इंटीजर 0 से मल्टीप्लाई किए, ये उस रूल को फॉलो करेगा कि आप यदि पाई में 0 कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया उसमें प्लस माइनस करें तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा। अब आपको पहचानना है कि 0 इंटू पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है। 0 इंटू पाई करने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, इसमें केवल कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला आपका रेडी हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव आएगा कॉस माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। इस तरह से पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल का आप बहुत से फार्मूला आप अपने मन से बना सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला है जो कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और आपको यूज करना होता है, तो इतने बेसिक फार्मूला को आपको केवल दिखाया गया है, इसको याद नहीं करना है, इसको केवल समझ लेना है, समझ के आप आसानी से इन फार्मूला को अपने आप बना सकते हैं। कुछ और फार्मूला हम लोग बनाते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपने 1 से मल्टीप्लाई करके पाई बाई 2 प्लस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला बना लिए। अब हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एक ऑड नंबर है, 3 पाई बाई 2 में माइनस थीटा भी करते हैं और 3 पाई बाई 2 में प्लस थीटा भी करते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। इसको बनाने के लिए साइन वाले में हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस वाले में साइन थीटा लिख देंगे, टेन वाले में कॉट थीटा, कॉट वाले में टेन थीटा, सेक वाले में कॉसेक थीटा, कॉसेक वाले में सेक थीटा। उसके बाद क्वाड्रेंट पहचानेंगे कि 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में। 3 पाई बाई 2 कहने का मतलब हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें माइनस किया आपने, तो माइनस करने का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में पता है हमको कि केवल टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव, इस दोनों में प्लस प्लस लिख देंगे, बाकी सभी में माइनस लिख देंगे, तो हमारा इतना फॉर्मूला रेडी हो गया। तो बन गया साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये पॉजिटिव होगा कॉट थीटा, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए। तो फिर इसमें वही चीज आप क्वाड्रेंट पहचानिए, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, 3 पाई बाई 2 यहाँ पर, इसमें आपने प्लस कर दिया, प्लस करने से आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होगा आपका और फिर सेक पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों में आप प्लस का साइन डाल देंगे, बाकी सब में माइनस साइन डाल देंगे। साइन वाले को बदल के कॉस में लिख देंगे, कॉस वाले को बदल के साइन में लिख देंगे, टेन को बदल के कॉट में लिख देंगे, कॉट को बदल कर टेन में लिख देंगे, सेक को बदल के कॉसेक में लिख देंगे, कॉसेक को बदल कर सेक में लिख देंगे। और केवल दो में, कॉस वाले फॉर्मूला में और सेक वाले फॉर्मूला में पॉजिटिव साइन डाल देंगे, बाकी सभी में नेगेटिव साइन डाल देंगे।
आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। साइन 3π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला हो गया माइनस कॉस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला हो गया प्लस साइन थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा का हो गया माइनस कॉट थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा का माइनस tan थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा का प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा का माइनस सेक थीटा। इन बेसिक कंसेप्ट को यूज कर एक्सरसाइज 3.2 के किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हैं। हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, आपको वैल्यू निकालना है कॉसेक -1410 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये कॉसेक माइनस थीटा है। कॉसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला आज हम लोग देखें। कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। सिंस कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला, इससे पहले फॉर्मूला समझ लेना, माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो उस हिसाब से ये माइनस साइन बाहर आ गया और कॉसेक 1410 डिग्री हो गया। अब 1410 डिग्री को आपको क्या करना है, 180 से डिवाइड करना है। 180 का बड़ा मल्टीपल है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से आप डिवाइड कर सकते हो। जो भी बड़ा से बड़ा नंबर से डिवाइड करके उसके मल्टीपल में आप लिखिए। तो जब हम 360 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स 360 को करते हैं। 4 टाइम्स 360 का वैल्यू होता है 1440 डिग्री। 4 इंटू 360 डिग्री का वैल्यू हो गया 1440 डिग्री, मतलब 30 डिग्री ज्यादा हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने -30 डिग्री लिख दिया। तो अब 4 इंटू 360 डिग्री लिखने का मतलब क्या हो गया, 180 के इंटीग्रल मल्टीपल में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन पहले से है और कॉसेक 4 इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा लिखे, तो सबसे पहले कॉसेक थीटा लिखेंगे। अब इसको देखना होगा कि इसका क्वाड्रेंट क्या है, कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो 4 इंटू 360 का मतलब 4 कंप्लीट रोटेशन, एक फिर दूसरा कंप्लीट, फिर तीसरा कंप्लीट, फिर चौथा कंप्लीट रोटेशन। और चौथा कंप्लीट होने के बाद आपने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जो एंगल है हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है कि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक निगेटिव होता है, इसलिए इस कॉसेक 30 डिग्री के साथ एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा। और पहले से एक माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का मतलब 1 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का वैल्यू आ गया 2, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। और उसके बाद 1 से लेकर आपके 6 तक जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.2, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लास 10th के जो बेसिक फार्मूला है उन फार्मूले के आधार पर आपको बनाना है। इसमें कोई नया फार्मूला नहीं है, क्योंकि क्लास 10th का सारा फार्मूला है और आप लोग ऑलरेडी क्लास 10 से फैमिलियर हैं, इसलिए उन फार्मूला को मैं आज इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग सभी क्लास 10th पास आउट हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, तो मैं क्लास 10th के फार्मूला का एक नया वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों को क्लास 10 का सारा फार्मूला आ रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कि tan x का वैल्यू -5/12 है, और ये जो x एंगल है वो x एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन पूछे जा रहे हैं कि बाकी tan x दिया है तो cot x क्या होगा, sec x क्या होगा, cos x क्या होगा, वो सारे वैल्यू निकालने हैं। तो इसके लिए टोटल आपको क्लास 10 का फॉर्मूला यूज करना है। तो हम लोग यूज करते हैं cot x बराबर हम लोग पढ़े हैं 1/tan x होता है, और tan x का वैल्यू दिया है, रख दिए -5/12, ये उल्टा हो गया -12/5, ये cot x का वैल्यू एक ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन वैल्यू हमें निकाल दिया। दूसरा हमको sec स्क्वायर x बराबर पढ़े हैं 1 + tan स्क्वायर x, तो 1 + tan x का वैल्यू -5/12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 25/144 एलसीएम ले लीजिए, 169/144। तो sec x बराबर क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर x। यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस x पर। ये x अब किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, उस क्वाड्रेंट में ये sec को क्या होना है, पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है। ये x बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है सेकंड क्वाड्रेंट, अर्थात ये sec x सेकंड क्वाड्रेंट में है, और हमको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, अर्थात ये sec x को नेगेटिव होना होगा। तो नेगेटिव होने के लिए इस रूट से पहले में माइनस साइन लगाएंगे, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 + tan स्क्वायर x का वैल्यू पहले निकाले हुए 169/144, इसको सॉल्व कर दिए, ये -13/12 आ गया। sec x का उल्टा होता है cos x, तो cos x बराबर 1/sec x, sec x का वैल्यू रख दिए -13/12, ये उल्टा हो जाने से -12/13, ये हो गया cos x का वैल्यू। इस तरह से आप लोग
ये 3 वैल्यू निकाल लिए। और क्लास 10 में एक फॉर्मूला है cosec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कॉट एक्स का वैल्यू रख दिए हम लोग। कॉट एक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -12/5। इसको सॉल्व किए तो 1 प्लस 144/25, एलसीएम लेने से 169/25। अब अगेन यहाँ पर cos x का वैल्यू √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगेन आपको देखना है x किस में बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos x को क्या रखना है, पॉजिटिव या निगेटिव रखना है, पॉजिटिव, यहाँ प्लस साइन देंगे। अगर निगेटिव की जरूरत होगा, जैसे पहले वाले फॉर्मूला में जरूरत था निगेटिव का, तो हम लोग अपने मन से यहाँ माइनस साइन रखे थे। उसी प्रकार से यहाँ प्लस साइन की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ प्लस रखेंगे, प्लस √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, वैल्यू रख दे, सॉल्व कीजिए तो cosec x का वैल्यू आ गया 13/5। और cos x का उल्टा होता है sin x, तो sin x का वैल्यू हो जाएगा 1/cos x। cos x का वैल्यू पुट कर दिए तो ये हो गया हमारा sin x। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक जितने भी आपको वैल्यू निकालना है उसको क्वाड्रेंट क्वेश्चन में मेंशन है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन दिया हुआ है, बाकी का 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्लास 10 के बेसिक फार्मूला को यूज करके बनाएंगे। फिर भी यदि आपको डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको समय पर नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू।